जय मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2024 यानी और ब्रैकेट में आप देख रहे हैं टेंस एंड वर्ब, यानी सीधी सी बात है यहाँ पे कि 2024 के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम के लिए अंग्रेजी में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेंस और वर्ब से भी बनने वाला है। यानी टेंस और वर्ब से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और किस टाइप से बनेगा, कैसे बनेगा, इसी पे हम बात करने वाले हैं। और बिल्कुल जो आपको हम बताएंगे कि किस तरह से अगर टेंस से बनता है तो कैसे जो हम चेंज करेंगे, अगर जो कैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अगर वर्ब से बनता है, प्रीपोजिशन से बनता है, सब पे चर्चा होगी। लेकिन पहले क्रम से हम चलेंगे, अभी केवल बात होगी टेंस और वर्ब की, उसके बाद हम चलेंगे आपका प्रीपोजिशन पे, फिर आर्टिकल वाले पे, यानी ए और एन और द के बारे में, फिर प्रीपोजिशन ऑफ, इन सब सारे चीजों पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हमारा अभी पहला वीडियो किस पे बन रहा है, टेंस और वर्ब को लेकर के, यानी किस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेंस और वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, तो बनते हैं कैसे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, पिछले बार भी जो पूछा गया था, और आगे कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और इसी की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न दे रहा है, कह रहा है कि माय सन वेंट टू अ पार्टी, मेरा लड़का एक पार्टी में गया। माय सन वेंट टू अ पार्टी, मेरा लड़का एक पार्टी में गया। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज, यानी नीचे चार ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ए ऑप्शन दिया है, फिर बी दिया है, फिर सी दिया है, उसके बाद डी दिया। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि माय सन वेंट टू अ पार्टी, यानी मेरा लड़का एक पार्टी में गया। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज, यानी इस टेंस में, यानी कह रहा है कि जो है इस सेंटेंस में जो चार ऑप्शन में सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि भाई ये टेंस है कौन सा। सबसे पहला हमारा नियम कि हम टेंस के बारे में पता करेंगे। कह रहा है माय सन वेंट टू अ पार्टी, तो यहाँ पे देखिएगा माय सन ये आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वेंट की बात कर रहा है यानी भी2 का प्रयोग, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका भी2, उसके बाद से यहाँ पे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल जो है समझ में आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद से भी2 यानी क्रिया की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, पार्टी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है, कौन से टेंस की, तो आपको पता होगा कि केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें सब्जेक्ट प्लस भी2 का हम प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस यानी भी2 का प्रयोग सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो पता चल गया कि हमारा टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन कह रहा है कि द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसमें चार ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि है कौन सा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद से भी1 प्लस सब्जेक्ट, भी1 प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा जो है रूल होता है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप अब आप क्या करिए, इसमें छांटिए कि सब्जेक्ट विल या शैल किसमें दिया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सब्जेक्ट विल तो दिया है लेकिन यहाँ पे बी लग गया, और आपके फार्मूला में कहीं भी सब्जेक्ट विल या शैल के बाद से बी की बात नहीं कर रहा, यानी इससे स्पष्ट होता है कि यह ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत होगा। बी पे चलते हैं, कह रहा है माय सन विल गो टू अ पार्टी। अच्छा हम देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि सब्जेक्ट इसमें दे दिया माय सन, उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे विल या शैल, तो यहाँ पे विल इसमें दिया है, यहाँ पे भी दिया है। उसके बाद कह रहा है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया भी यहाँ पे दिया है, वो भी फर्स्ट फॉर्म दिया है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी दिया है, यानी इससे स्पष्ट होता है कि ये सब्जेक्ट हो गया। विल या शैल की बात कर रहा है, विल हो गया, उसके बाद से ये भी1 हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इससे स्पष्ट होता है कि यही आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सब मिला जुला करके आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, सबका फार्मूला याद रखना होगा, तभी जाकर के आपका सेंटेंस बन पाएगा। यहाँ पे देखिएगा माय सन विल हैव की बात कर रहा है, ये आपका जो है नहीं होगा क्योंकि फार्मूले में कहीं मैच नहीं कर रहा। माय सन विल नॉट लग गया, यानी ये निगेटिव की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है आपका होगा नहीं। विल तो दिया, भी1 तो दिया, लेकिन नॉट। लेकिन यहाँ पे द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, ये नहीं कर रहा है कि निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है या इंटरोगेटिव की, सिर्फ सेंटेंस की बात कर रहा है। सेंटेंस का मतलब कि अफर्मेटिव, या जिस सेंटेंस में अगर यहाँ पे निगेटिव में रहता, यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस की बात करता है, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे भी निगेटिव की बात करेगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो है निगेटिव में दे दिया, तो ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर जहां कहीं भी नहीं समझ में आता तुरंत कमेंट करिएगा, फिर अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे समझाने के लिए। अगला यहाँ पे कह रहा है कि आई बॉट एन अम्ब्रेला, यानी मैंने एक छाता खरीदा। आई बॉट एन अम्ब्रेला, मैंने एक छाता खरीदा। चेंज द सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस,
अब इस सेंटेंस को हमें निगेटिव में चेंज करना है, तो सबसे बड़ी बात कि आपको जो है टेंस पता करना होगा कि भाई ये टेंस है कौन सा, या टेंस कौन सा है, तभी तो हम निगेटिव में निगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, या एफर्मेटिव में या इंटरोगेटिव में। तो कह रहा आई बॉट एन अम्ब्रेला, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2, बाय का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे भी दिया, V2 दिया, V3 भी होता है, लेकिन आपको ये चीज याद रखना होगा, जहां कहीं भी V3 का प्रयोग होगा उसके साथ कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे केवल सब्जेक्ट प्लस V2, उसके बाद से यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया, यानी इससे स्पष्ट होता है कि यह कौन से टेंस की बात कर रहा है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पे दिया था सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे करेक्ट चेंज द सेंटेंस इनटू अ निगेटिव सेंटेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस क्या होता है सबको पता होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, उसके बाद V1 हो जाता है, निगेटिव में जाकर के V1 हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पता करते हैं, सब्जेक्ट तो दिया है लेकिन हैड नॉट, ये नहीं होगा, यहीं से क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट तो दिया है, विल नॉट दिया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले में डिड नॉट की बात कर रहा है, डिड नॉट वाला खोजना है प्लस V1 खोजना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट ये दिया है और V1 भी दिया है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा हम बताते, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन होगा। और उसके बाद से इसकी हम बात कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट ये नहीं होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस डिड नॉट होता है, और डिड नॉट इसमें नहीं दिया, हैड नॉट दिया। दूसरे में विल नॉट दे दिया। और चौथे की बात कर ले डी की, तो डू नॉट यहाँ पे जबकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल डिड नॉट प्लस V1, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इतना आपको दो पहला और दूसरा समझ में आया होगा। अभी और भी जितने भी क्वेश्चन 20, 25, 30, 40, 50 से अधिक क्वेश्चन आपको जो है बनवाए जाएंगे, बताए जाएंगे, सब एग्जाम से रिलेटेड और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पूरी संभावना 100% संभावना है एग्जाम में पूछने की। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे करा, आई हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई गिव लगाए, आई गिव हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे, मैं उसके जन्मदिन पर उसे एक साइकिल देता हूं, यानी सेंटेंस आपको क्या लग रहा है, गलत, क्योंकि आप उसके जन्मदिन पर वर्तमान में देते हैं, सेंटेंस गलत यहाँ पे कह रहा है कि आई गिवन हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे। अब ये गिव का V3 है, V3, और V3 के साथ हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो है गिव आपका फर्स्ट फॉर्म में V2 गिव होता है, V3 गिवन। तो यहाँ पे V3 के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब या तो हैज रहेगा, या हैड रहेगा, या हैव रहेगा, विल हैव, या शैल हैव, इनमें से कोई ना कोई रहेगा। लेकिन सिर्फ गिवन यहाँ पे और लगाते हैं तो कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं दिया, इससे क्या पता चलता है कि भाई सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब गिव की बात कर लेते हैं, यहाँ पे समझिएगा, आई गेव हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे, मैंने उसके जन्मदिन पर उसे साइकिल दिया, मैंने उसके जन्मदिन पर उसे साइकिल दिया। एक चीज याद रखिएगा, अगर गिव की बात करेगा तो आई गिव हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे, मैं उसके जन्मदिन पर उसे साइकिल देता हूं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं उसके जन्मदिन पर उसे साइकिल दे रहा हूं, तो जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वेयर कोई ना कोई एक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। गिवन अगर हम लगाते हैं, V3 लगाते हैं, तो हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल तीनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो विल हैव, शैल हैव, या हैज, हैव, हैड होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं है, तो इसलिए V2 आपका ऑप्शन, मैंने उसे जन्मदिन पर उसे एक साइकिल दिया, ये आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी। ठीक है, 4 नंबर, विश्वा लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ, यहाँ पे समझिए, विश्वा लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ, यानी विश्वा 2 वर्षों से कोलकाता में अभी भी रह रहा है, यहाँ पे समझिएगा, अभी भी रह रहा है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया, लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, ऑप्शन से सेलेक्ट करना, अपने मन से ही एम, आर, वाज, वेयर कुछ नहीं लगाना है। ऑप्शन में देखिएगा क्या दिया, हैज, विल, हैज बीन, हैड बीन, समझिएगा टेंस कर विश्वा लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ, यहाँ पे क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी, तीनों में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहता है, इज, एम, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वाज, वेयर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, विल भी, शैल भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, नहीं दिया है।
कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समय दे दिया फॉर 2 years नाउ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय सिंस या फॉर लगता है प्लस समय रहता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस या फॉर प्लस समय रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, हमें नाउ लगा दिया है और पता करना है कि हैज बीन रहेगा कि हैड बीन, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल हैज बीन या हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होता है हैड बीन। तो हमें पता करना है कि भाई हैज बीन रहेगा कि हैड बीन। तो यहाँ पे नाउ लगा है यानी वर्तमान की बात कर रहा है, यानी विश्वा लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ, यानी विश्वा अभी भी 2 वर्षों से कोलकाता में रह रहा है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन वही नाउ सिर्फ हटा देता, कह देता विश्वा लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years, हैज बीन आप लगा सकते हैं, 2 वर्षों से कोलकाता में रह रहा है या 2 वर्षों से कोलकाता में रह रहा था, लेकिन नाउ लग गया यानी अभी भी रह रहा है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, पांचवा कह रहा है द अर्थ अराउंड द सन, द अर्थ अराउंड द सन रिवॉल्व्स, रिवॉल्विंग रिवॉल्व, यहां पे समझिएगा रिवॉल्विंग का प्रयोग करेंगे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो जबरदस्ती तो हमको हेल्पिंग वर्ब जोड़ना नहीं है। आगे रिवॉल्व्ड, यहां पे देखिएगा V2 का प्रयोग कर रहा है, ये सेंटेंस गलत होगा अगर इसका हिंदी निकाले, द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, यानी पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया। ये बताइए सूर्य का चक्कर लगाया, अभी भी तो लगाता है, ऐसा थोड़ी है पृथ्वी अभी भी सूर्य का जो चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया सेंटेंस गलत हो जाएगा। और रिवॉल्व है सेंटेंस तो दिया प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन वही ऑप्शन ए की बात करें, यहाँ पे कह रहा है द अर्थ अराउंड द सन, अगर रिवॉल्व्स यहाँ पे हम रखते हैं, रिवॉल्व्स रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी अभी भी वर्तमान में लगाती है। और दूसरी बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता होगा कि सब्जेक्ट के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस रहता है, ही सी इट, और एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। अर्थ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ V1 में यस या यस, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। सबको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस V1 और यस या यस का प्रयोग होता है किसके साथ, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वही आई वी यू दे दिज और बहुवचन का सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो ये यस या यस हट जाता है। तो यहाँ पे द अर्थ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यस या यस का प्रयोग किया गया। अगला यहाँ पे वी वांट टू ट्रेकिंग इन द हिमालयज, इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि वी वांट टू ट्रेकिंग इन द हिमालयज, यानी हम हिमालय में घूमना चाहते हैं। ट्रेकिंग का मतलब यहाँ पे घूमना, घूमना का मतलब उबड़ खाबड़ जगहों पर अगर आप जाते हैं पैदल चल करके उसे ट्रेकिंग बोला जाता है, पैदल यात्रा जिसे बोला जाता है। तरह कि वी वांट टू ट्रेकिंग इन द हिमालय, यानी हम हिमालय के पहाड़ियों पर घूमना चाहते हैं। तो समझिएगा एक चीज आपको बता दे, रूल आपको एक बता दे रहे, कभी भी वांट टू यहाँ पे दिया है और कभी भी आपको टू जहां कहीं भी दिखाई दे उसके साथ हमेशा V1 का प्रयोग करिएगा, ये आपको याद रखना है। इसे इन्फिनिटिव बोला जाता है, टू प्लस V1 को इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो जहां कहीं भी आपको टू दिखाई दे उसके साथ हमेशा V1 का प्रयोग। तो यहाँ पे क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया गलत हो जाएगा, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगाया गलत हो जाएगा, क्रिया के थर्ड फॉर्म दिया गलत हो जाएगा, सिर्फ गो यानी टू प्लस V1। तो ये आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही, यानी वी वांट टू गो ट्रेकिंग इन द हिमालयज, यानी हम हिमालय के पहाड़ियों पर जाना चाहते हैं, यानी घूमना चाहते हैं, ठीक है, जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। ये हमारा आज का डेमो क्लास था ऑब्जेक्टिव का, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना है। अगर आप कहिएगा तो 1 घंटा 2 घंटा की वीडियो बना देंगे, लेकिन समस्या यह है कि आप खुद नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था कि उस 6 क्वेश्चन हमने डेमो के तौर पे दिया है कि इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। अब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एकदम बिल्कुल एग्जाम में पूछने वाला है, पूरा 100% संभावना, उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे और उसी प्रश्नों की चर्चा होगी और उस पर जल्द ही वीडियो हम ले करके आने वाले हैं। 20-20 का सेट लेकर के आएंगे, तो आप लोग तैयार हो जाइए अब पढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।